क्या आप भी करना चाहते हो 1 लाख रुपए देके 5 लाख रुपए तक के स्टॉक्स को बाय, या बिना पैसे दिए करना चाहते हो स्टॉक्स को बाय? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं कि एमटीएफ फैसिलिटी क्या होती है और इस फैसिलिटी को यूज करके आप किस तरीके से कम मार्जिन के अंदर ज्यादा स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स टाइमली और इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझाता हूं कि बेसिकली एमटीएफ क्या होता है, और एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कि लेट्स से आपके पास आप रिलायंस के स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा बुलिश हो, और करंटली आप रिलायंस के स्टॉक को लेट्स से बाय करना चाहते हो, और आपके पास है सिर्फ 1 लाख रुपए। और ब्रोकर जो है बेसिकली, यहां पर आप ब्रोकर की मदद से 5 लाख रुपए तक का रिलायंस का स्टॉक बाय कर पाओगे, क्योंकि जो बाकी का मार्जिन फंड होगा, ये बाकी के जो 4 लाख रुपए जो आपके पास शॉर्ट है, जो आपके पास है नहीं बेसिकली, वो आपको आपका ब्रोकर देगा। तो 4 लाख रुपए आपका ब्रोकर यहां पर आपको देगा, 1 लाख रुपए आपके अपने होंगे, तो टोटल मिला के आपके हो जाएंगे 5 लाख रुपए। और इस तरह से आप अपने रिलायंस के स्टॉक्स को बाय कर पाओगे। लेकिन अगर आपको इस फैसिलिटी को यूज करना है, तो बेसिकली ये जो 4 लाख रुपए के ऊपर ब्रोकर आपसे आपका इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है, जो हर ब्रोकर पे डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है। जनरली आपको बताऊं तो बेसिकली 12 से 14, 15% तक ये होता है, जो कि सालाना बेसिस का होता है। अगर साल के अंदर आप बेसिकली पूरे साल उस स्टॉक को होल्ड करते हो, तो बेसिकली आपको साल का 12 या 15%, जो भी डिपेंड्स आपका कौन सा ब्रोकर है। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो, तो नीचे हमारा सपोर्ट का ईमेल आईडी है, वहां पे आप ईमेल कीजिए, तो हम भी आपको उसके अंदर हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली एमटीएफ की वजह से अब होता क्या है कि बेसिकली आप अपने रिटर्न्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में बात करी, आपके पास थे 1 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए तक का आपका स्टॉक रिलायंस बाय हो गया था, और लेट से यहां से रिलायंस जो है 5% ऊपर चला जाता है। तो 5% जब ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 1 लाख रुपए पे नहीं होगा, जबकि 5 लाख रुपए पे होगा। तो 5 लाख का अगर अब मैं 5% निकालूंगा, तो बेसिकली आएगा 25 हजार रुपए। अब ये 25 हजार रुपए आपका नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें से ब्रोकर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब ये 5% लेट से 6 महीने के अंदर गया, तो जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट इसमें आपकी होगी 6 महीने की, अब इसमें ब्रोकर किस तरीके से करता है कि जो सालाना इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। आप जितने भी दिन होल्ड करेंगे, आप 15 दिन होल्ड करेंगे, 17 दिन होल्ड करेंगे पोजीशन को, या 25 दिन होल्ड करेंगे, जितने भी दिन आप पोजीशन को होल्ड करेंगे, उतने दिन का इंटरेस्ट आपका माइनस कर लिया जाएगा, और जो उसके बाद जो पैसे बचेंगे बेसिकली वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। अब इस तरीके से आप अपने रिटर्न्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो 1 लाख रुपए थे, लेकिन आपने लेवरेज यूज करके, बेसिकली ब्रोकर के पैसे यूज करके आपने अपने रिटर्न्स को बढ़ा लिया। लेकिन ये तो हुई इसकी पॉजिटिव बात। लेकिन जो लेवरेज होती है दोस्तों, वो है दो धारी तलवार। अगर ये बैकवर्ड काम करती है, लेट से 5% स्टॉक नीचे चला जाता है, तो उस वाले केस में जो आपका लॉस होगा वो भी 25 हजार रुपए होगा, और आपका कैपिटल था सिर्फ 1 लाख रुपए। मतलब आप अपने कैपिटल पे अगर लॉस देखोगे, तो वो होगा 25% का। मतलब 25 हजार 1 लाख रुपए पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो बेसिकली वो होता है 25% ऑफ योर कैपिटल। तो ये जो दो धारी तलवार है बेसिकली, इसमें सीधा भी काम करता है, उल्टा भी काम करता है। तो अगर आप किसी ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप उसके अंदर कोई फंडामेंटल या फिर कोई टेक्निकल सेटअप बना के या कुछ रूल बेस बना के अगर आप काम करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से वहां पर एमटीएफ आपको काफी मदद कर सकता है। अब और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपको सिर्फ 4x का ही लेवरेज लेना है। मैक्सिमम अप टू 4x है। आप 1x 2x का भी लेवरेज ले सकते हो। मतलब 1 लाख के अगेंस्ट 1 लाख रुपए ब्रोकर से, या 2 लाख रुपए तक का भी लेवरेज ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के रिस्क से कंफर्ट हो। अब बहुत सारे लोगों को यह भी यहां पर डाउट होता है कि बेसिकली एमटीएफ और फ्यूचर्स, अगर मैं निफ्टी के अंदर ही काम करना चाहता हूं या किसी स्टॉक के अंदर ही काम करना चाहता हूं, तो फ्यूचर्स के अंदर भी पोजीशन बना सकता हूं। तो फ्यूचर्स जो होते हैं वो भी बेसिकली लेवरेज इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं। वहां पर आपको सिर्फ 10% मार्जिन देना होता है अप्रॉक्स, और आप 100 रुपए की पोजीशन वहां भी खड़ी कर लेते हो, और वहां आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे यहां पर, तो फ्यूचर्स के अंदर आपकी कॉस्टिंग्स थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर जब आप एक बार स्टॉक को बाय कर लेते हो, तो उसके बाद जब तक आप उसको सेल नहीं कर रहे, आप उसमें कोई आपकी कॉस्टिंग नहीं लग रही। लेकिन फ्यूचर के केस में आपका हर महीने एक्सपायरी आएगी। जब भी एक्सपायरी आएगी, आपको उसको रोल ओवर करना पड़ेगा। तो एक तो ये वाला पॉइंट आ जाता है। दूसरा, बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट है मार्केट के अंदर जो बेसिकली फ्यूचर्स के अंदर है ही नहीं। जैसे कि जो ईटीएफ्स है, निफ्टी ईटीएफ है, या फिर अगर आप सेक्टोरल अगर आप ईटीएफ्स देखते हैं, तो इस तरीके के ईटीएफ्स के फ्यूचर्स नहीं है। तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स के अंदर काम करना चाहते हो जो बेसिकली फ्यूचर्स के अंदर है ही नहीं, तो एमटीएफ वहां पर एक बेटर मीडियम हो जाता है, जहां पर आप उस तरीके से काम कर सकते हो। तो आई होप आपको ये फ्यूचर्स और इसके बीच में डिस्टेंस समझ में आया होगा कि एक तो कॉस्टिंग का डिफरेंस है, और जो स्क्रिप्ट अवेलेबल ही नहीं है फ्यूचर्स के अंदर, जिसकी वजह से
हमें एमटीएफ के अंदर वो काम करने को मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। चीज आपको कैसी लगी? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है नीचे, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा हमारा सपोर्ट का ईमेल आईडी है, अगर आप कोई रिव्यू चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के ऊपर तो वो भी हम आपसे कांटेक्ट करें, हम आपको जरूर उसमें हेल्प करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक था। कोई क्वेरी है तो आपकी कमेंट सेक्शन के अंदर डालें, मैं उसमें भी रिप्लाई करूंगा आपको। और उसके अलावा जो भी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी कुछ चीज होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।